थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, वो थोड़े बहुत समझ लेते हैं। और सर फिर बोलते हैं भैया तुम यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस करना, 6-7 महीने तुम्हारे को शॉप नहीं डालना है। ये क्या तरीका है यार? तुम इतना पैसा अगर ले रहे हो, 40 दिन का क्लास कर रहे हो, उसमें पिकनिक मनाते हैं 6 दिन, ठीक है। सॉफ्टवेयर 4 दिन में, आप सॉफ्टवेयर इतना आप बारीकी से बता रहे हैं सर, इतना बारीकी में 4 दिन में सॉफ्टवेयर हो जाएगा? आप भी बता सकते हैं ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, यहाँ से ये होता है, बस इसी तरह से बताते हैं। अंदर एरर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस दिक्कत से हो रहा है, कुछ नहीं। फाइलें क्या होती है, अलग अलग फाइलों का नाम क्या होता है, कोई मुझसे अगर सॉफ्टवेयर कौन से पढ़ने सेट के में लिए क्या बोलेगा तो लगता मैं है। 1 घंटे में सॉफ्टवेयर सिखा सकता हूँ। हाँ, एक 1 घंटे में मैं सॉफ्टवेयर सिखा सकता हूँ। जो 1 महीने में हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो मैं सिर्फ घड़ी देखिए 1 घंटे के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आएगा। उसका रीजन है यार, मेरे को आज इतना इतना सॉफ्टवेयर आता है तो इसके पीछे मेरे 20 साल लगे हुए हैं। मैं 2000 से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूं, तो 20 साल में जो मैंने सीखा है अब मुझे एक्सप्लेन ही तो करना है। बाकी सामने वाले को समझ में आए ना आए उससे क्या मतलब है। सही बात है सर। अब बरोबर आप लोग ये चाहते हो कि 1 महीने सॉफ्टवेयर करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर आ जाए, तो घंटा नहीं आएगा, सीधी सी बात समझ लो। प्रैक्टिकल जरूरी है, जब खुद को तक भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, जब तक खुद उसमें गिरोगे नहीं तब तक आपको खेलोगे नहीं नहीं। समझ में आएगा। बराबर। और खेल तभी पाओगे तो जो बेसिक मैंने आपको लिखाया हुआ है उस बेसिक को फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे नहीं कूदोगे, तो वो चीजें आपको समझ में आना चालू हो जाएंगी। और जब एक बार आपकी चीजों पे कमांड हो गई, उसके बाद जैसे मर्जी आए खेलो। सर मैं अपना बात बता रहा हूँ सर। मैं जहाँ पे मतलब ऐसी पार्ट टाइम ऐसी काम करता था सर, तो रोज का हमको 50 रुपया देता सर। तो हम उसके पास ना बहुत दिन से नहीं जा पा रहे थे सर। हमको दुकान है, मोदी दुकान है, हम अपना मोदी दुकान में ही रहते थे सर। तो हम तो आपके पास सॉफ्टवेयर सीखे थे, तो मेरे पास तो कोई काम आता नहीं था सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का काम आता सर। तो हम लोग 1-2 बार करके सीखे सर, तो हमको कुछ समझ में आया। उसके बाद मेरे पास नहीं था सर, तो गुरु के सर हम उसका ना टीम वीवर आईडी लेकर उसको हम प्रैक्टिकल उसके थ्रू हम सीखे सर। ग्रुप में बहुत सारा भैया लोग हैं। आपने अभी बताया कि आपने LYF की फाइल डाउनलोड करी, तो LYF में ज्यादातर मॉडल्स में हर मॉडल्स की 2-2, 3-3 वेरिएंट की फाइल आती है। अब जैसे आप फ्लेम की बात कर रहे हैं तो फ्लेम का मॉडल नंबर हो गया LS4503 या 4505। अब 4505 की अगर आप बात करें तो उस मॉडल में 5 अलग अलग वेरिएंट की फाइल आती हैं, और 5 फाइल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी आपके पास कोई मॉडल की फाइल आएगी, कभी आपके पास कोई मॉडल का सेट आएगा। और उस मॉडल में जब आप 4505 करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक मॉडल के पीछे स्टिकर में लिखा होता है LYF LS4505 IPS, एक में लिखा होता है C664 LS4505। इस टाइप से अलग अलग मॉडल नंबर लिखे होते हैं। अब जैसे LYF में एक मॉडल आता है LYF LS5016, इसको वाटर 7 या वाटर 8 बोला जाता है। इस मॉडल में 8 फाइलें होती हैं, और हर एक मोबाइल आपका 8 में से किसी 2 फाइलों से ही चालू हो सकता है, बाकी 6 फाइलों से फोन मरेगा। अब उसमें क्या है कि उसमें 2 वेरिएंट के मोबाइल आते हैं, 1 GB 8 GB और दूसरा मोबाइल आता है 2 GB 16 GB। तो 2 16 के लिए 4 फाइलें हैं, और 8 के लिए भी 4 फाइलें हैं। तो ये धीरे धीरे आप जब करते जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस मॉडल के लिए हमें कितनी कितनी फाइलें रखनी है।
तो जितने भी पुराने रिपेयरिंग करने वाले हैं, आप अगर उनके पास चेक करोगे तो 50-16 की सबके पास 6-7 फाइलें होंगी। जैसे लिनोवो में एक मॉडल आता है A6000। A6000 में 8 GB वाला मॉडल भी आता है, 16 GB वाला मॉडल भी आता है, और इसमें 3 तरह की अलग अलग फाइलें आती हैं। 8 GB की फाइल आती है, 16 GB की फाइल आती है, और कॉम्बो फाइल आती है जो 8 और 16 दोनों पे चल जाती है। अब कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनका हार्डवेयर कॉम्बो को सपोर्ट कर देता है, तो उसमें चाहे 8 डालो चाहे 16 डालो, दोनों फाइलें चलेंगी। लेकिन अब कुछ वाहियात ऐसे मॉडल होते हैं जिनमें अगर 8 GB वाले में 16 GB वाले की फाइल डाल दो तो फोन डेड हो जाता है, और 16 वाले में 8 वाले की फाइल डाल दो तो फोन डेड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है फोन की। फोन की इंफॉर्मेशन लेकर के पहले हम ये देखते हैं कि ये है कौन सी बिरादरी वाला, 8 GB वाला है कि 16 GB वाला है। 16 वाला है तो 16 की फाइल डालेंगे, 8 वाला है तो 8 की डालेंगे। अब इस फाइल के बाद भी अगर कंडीशन सेम होती है तो फिर उसमें कॉम्बो वाली फाइल डालते हैं, यानी कि वर्जन 62। एक माइक्रोमैक्स भारत 5 का हम फाइल सर्च कर रहे थे, तो उसमें 3 फाइल था, तीनों 7.0 वर्जन था। तो इसमें समझ में नहीं आया कौन डालना है, कौन लेटेस्ट है। 7.0 के आगे भी लिखा पड़ी है, उसको पढ़िए। तीनों में लास्ट में एक ही था, आगे पीछे भले दूसरा लिखा हुआ था। तो आगे पीछे भी तो देखो ना। अच्छा ये बताइए कि पूरी दुनिया में आशुतोष त्रिवेदी नाम का बंदा मैं ही अकेला हूं क्या? नहीं सर। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड हम चेक करेंगे तो कम से कम 10,000 लोग मिलेंगे जिनका नाम आशुतोष त्रिवेदी होगा। जी सर। अब उन 10,000 में से सर्च अगर हम करेंगे तो 4-5 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जिनका फादर नेम भी भारत भूषण त्रिवेदी होगा। ठीक है। अगर ऐसे में आपको असली वाला आपका अपना टीचर आशुतोष त्रिवेदी ढूंढना हो तो फिर आप एड्रेस देखोगे ना भाई पहली चीज तो नाम सेम मिल सकता है, फादर नेम सेम नहीं मिलेगा। अगर कहीं से इत्तेफाकन फादर नेम सेम मिल रहा है तो फिर आप एड्रेस तीसरी चीज से पहचान करेंगे, क्योंकि नाम और पिताजी का नाम तो एक बार हो सकता है कि शायद लाखों करोड़ों में एक बार संभावना बन सकती है कि सेम नाम मिल जाए, लेकिन एड्रेस तो सेम नहीं मिलेगा ना। सर उसमें एक फाइल 1.5 GB का था और दूसरा फाइल 1 ही GB का था। फर्स्ट वाला 1 GB, दूसरा 1.5 GB शो कर रहा था। हाँ, तो उसके अलावा भी आप फाइल नेम पे चेक करोगे तो फाइल नेम पे वर्जन वगैरह की डिटेल भी देता है, वर्जन की डिटेल देता है, रिलीजिंग डेट की डिटेल्स देता है, तारीख वगैरह पूरी लिखी होती है। आप खोल के देखिए, तारीख से भी पता कर सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है क्या। हाँ जी, तारीख से भी। और पहली चीज भारत 5 लिख करके सर्च मत कीजिए, जो उसका नाम है माइक्रोमैक्स C1A या C1 या C1 प्लस, इस टाइप से देखिए। नहीं सर, वो माइक्रोमैक्स भारत 5 था सर, मोबाइल कोई ना कोई। हाँ, तो भारत 5 लिखा है, तो भारत 5 में भी 3 वर्जन आते हैं, भारत 5 प्लस, भारत 5 और भारत 5 एक और आता है कोई, 3 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। एक भारत 5 में था, भारत 5B5।
तो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, आपको अलग अलग वेरिएंट्स ही देखने पड़ेंगे। सर सबसे पहले तो सीपीयू देखा जाएगा, बाद में मॉडल नंबर जो है बारीकी से देखा जाएगा, मतलब आई या प्लस कुछ है या फिर, और उसके बाद में उसका मतलब स्पेसिफिकेशन में रैम और रोम 164 है या 464 है, ऐसा कुछ, तो उसके ऊपर ही वो फाइल जो है वो पर्टिकुलर लगेगा आप। जी जी बिल्कुल सर। जैसे आप ये बताएं कि सेट जो है फॉरवर्ड करने से 80% ठीक होता है, जैसे मान लीजिए वो सेट चालू है सर, स्लो काम करता है, तो वो भी प्रॉब्लम फॉरवर्ड करने से सॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल सॉल्व होगी, वो तो 100% सॉल्व होगी। स्लो काम करता है तो फॉर्मेट करने से सही हो ही जाएगा। सर हाँ जी, फॉर्मेट सर साइट कॉम्बिनेशन की से या टूल से करना सही है? पहले तो साइड कॉम्बिनेशन की से, जब साइड कॉम्बिनेशन की से काम ना बने तब टूल से, और जब टूल से भी काम ना बने तो फ्लैशिंग। अच्छा, आपने बोला फॉर्मेट का बहुत तरीका है। हाँ हाँ, तो फॉर्मेट के बहुत तरीके हैं, तो वही कंप्यूटर से भाई पहले आपने साइड बटन से किया, अब साइड बटन के भी कई तरीके होते हैं भाई। जब आपका फोन पूरा पूरा चालू हो रहा है तो आप अंदर सेटिंग्स में जाकर के उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो साइड बटन दबाने की क्या जरूरत है? ओएम चालू करके रिसेट बैक करते तो बिल्कुल। अब कंप्यूटर पहला ऑप्शन वही होना चाहिए। अगर हैंगर लोगों पे है, साइड बटन में पहला ऑप्शन होगा। सर मैंने पिछले मंथ ही लिया और आप लोगों की वीडियो देख के ही मैंने शुरू किया था, तो मेरे को बोलता कि यार फॉर्मेट एफएस करते हुए फोन डेड ना हो जाए, तो डर था एक, तभी पूछा। देखिए, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यूएमटी से कोई भी सेट फॉर्मेट एफएस करने में डेड नहीं होता है। अगर कोई सेट डेड हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं ईएमएमसी की दिक्कत है, या उसमें पहले से ही उसमें कहीं ना कहीं से कोई और फॉल्ट मौजूद थे। नहीं सर, हुआ नहीं है, पर वैसे पूछा। अरे भाई, वही चीज समझ लीजिए कि आपकी बाइक है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पंचर हुई, जब उसका ट्यूब निकाल करके बाहर निकाला गया तो पता चला उसमें 10 पंचर है। अब कह दो यार, कीली तो एक बार घुसी, पंचर 10 कैसे हो गए? वो पंचर थे लेकिन ट्यूब एकदम एक जगह बंधा हुआ था, इस वजह से वो पंचर नहीं दिखाई दे रहे थे, वो बंद थे, दबे हुए थे। लेकिन अब जब ट्यूब बाहर निकाला गया तो सारे दर्द बाहर आ गए। ठीक है ना? तो यूएमटी से आज तक कोई भी सेट मेरे हाथों से तो फिलहाल ठंडा नहीं हुआ है फॉर्मेट एफएस करने में। 150-200 महीने भी नहीं हुए एक दिस डेड फॉर्मेट एफएस से। यूएमटी पे नहीं होते, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूएमटी जरूरी है। ठीक है सर, क्योंकि यूएमटी जितना अच्छा क्वालकॉम पे काम करता है उतना अच्छा तो यूएफआई नहीं कर पाता है क्वालकॉम पे काम। जी जी जी, हाँ। जबकि कम से कम 10 गुना महंगा है उससे। यूएमटी अपनी क्वालकॉम फील्ड का तो बादशाह है, यूएमटी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, लेकिन सिर्फ क्वालकॉम के लिए। एमटीके में तो मिराकल उसको गिरा गिरा के मारता है, एमटीके में मिराकल कोई नहीं छू पाएगा।
जी। अब क्या है कि अगर यही काम आप मिरेकल से करो तो पहली चीज तो आपका हर काम 2 स्टेप में होगा। जैसे यूएमटी में आप फॉर्मेट एफएस करते हो तो वो खुद ही पूछ लेता है, लेकिन यार फॉर्मेट एफआरपी भी कर दे क्या? हाँ जी सर, पूछता है। मिरेकल नहीं पूछता है, मिरेकल कहता है दोबारा लगाओ फिर से करो एफआरपी। अगर आपने एमआई का कोई हैंडसेट लगाया है तो मिरेकल में 3 बार आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा फोन। पहली बार फॉर्मेट करो, दूसरी बार उसका एमआई अकाउंट हटाओ, तीसरी बार उसका एफआरपी करो। लेकिन अगर यही चीज आप यूएमटी में इस्तेमाल कर रहे हो तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। और मिरेकल में क्या है, जैसे यूएमटी से आप फ्लैशिंग करते हो तो यूएमटी से फ्लैश करने पे आईएमईआई के जाने का रिस्क 0.01% होता है, और अगर आप मिरेकल से करते हो तो 80% हैंडसेट की तो आईएमईआई जाएगी। आदमी को भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और जो फ्रेशर्स हैं वो तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मान के चले। सर शुरू में तो ईडीएल मोड ही नहीं आता था, अब तो खैर आने लग गया। हाँ, तो यही, और शुरू में तो आता ही नहीं था। यही सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस पर आती हैं। अब शुरुआत में लोगों से इसलिए नहीं आता तो क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी वॉल्यूम प्लस माइनस से दबा करके डाउनलोड मोड पे जाने की। ईडीएल पॉइंट का चलन जो है वो एमआई ने शुरू किया। एमआई के ही सेट शुरुआत में आए जिनमें ये पता चला कि भैया अंदर खोल के भी चिमटी लगाई जाती है, वरना उससे पहले तो साइड बटने दबा करके ही काम चलता है। पहले वो डेड बूट रिपेयर के लिए केक कोलो वाला भीतर होते सर, केक कोलो वाला नहीं रहता था एक पॉइंट। हाँ, कोलो पॉइंट वो एमटीके में आता था। एमटीके में सर ईडीएल के लिए एमटीके में कोलो पॉइंट को ग्राउंड के साथ। सर ईडीएल में भी कुछ में बैटरी निकालनी पड़ती है, कुछ में बैटरी के साथ ईडीएल मोड पे चला जाता है। देखिए हर एक हैंडसेट बैटरी के साथ चला जाता है। सर MI 5A नहीं गया मेरा, वो मैंने 2 बार किया। हाँ, तो वो 2 बार एक्चुअल किया। होता क्या है कि अगर आप उसको विद बैटरी भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। बस एक बार अपनी चिमटी में थोड़ा सा अपना थूक लगा लीजिएगा। अच्छा जी, चिमटी, ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए, क्योंकि कई बार सूखी चिमटी लगाने से हल्का फुल्का कार्बन होने से कनेक्टिविटी नहीं आती है, और जिस वजह से आप केबल लगाते हैं जब तक वो कनेक्टिविटी बनाता है तब तक बैटरी चार्जिंग उठा लेती है। ठीक है सर। और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि भैया बैटरी हटा दो। जब आप बैटरी हटा दोगे तो चिमटी चाहे 2-3 मिनट बाद भी क्यों ना उसमें छुए तो भी फोन ईडीएल मोड पे चला जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये बेसिकली कार्बन की वजह से होता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। और बैटरी हटाने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि बैटरी हटा देने से आपके सेट के डेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो ऐसे कि बैटरी तो ऑलरेडी सप्लाई दे ही रही है सर्किट पे, ऑफ होने के बाद भी सेट पे तो सप्लाई चल रही है ना, आपका स्विच बोर्ड में करंट नहीं आ रहा है। हाँ जी। सिर्फ वो करंट ब्रेक किया गया है। अगर आप स्विच बोर्ड खोल करके काम कर रहे हैं और आपका स्क्रू ड्राइवर स्विच के दोनों पॉइंटों में छू गया तो आप स्विच ऑन करें चाहे ना ऑन करें, पंखा चालू हो जाएगा। हाँ जी सर। होता है। तो वैसे ही सर्किट में अगर बैटरी लगी है तो सर्किट में करंट तो पास ऑन हो रहा है, लेकिन सर्किट ब्रेक है इस समय। जब आप ऑन ऑफ का स्विच दबाएंगे तब सर्किट चालू होता है। तो वो जो ऑन ऑफ के पॉइंट है वो भी ईडीएल के ही आसपास होते हैं। उस कंडीशन में जैसे आप चिमटी छुआ रहे होते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव लाइन निगेटिव पे छू गई तो कोई दिक्कत नहीं, फोन चालू हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव लाइन अगर दूसरी पॉजिटिव लाइन से छू गई तब तो ओवर करंट हो जाएगा ना। हाँ जी। और उस कंडीशन में क्या चीज सॉर्ट हो ये तो भगवान जाने।
भाई आपके यहाँ अगर किसी वजह से ट्रांसफार्मर में शॉर्टिंग हो जाए मोहल्ले में, तो आपके घर के बल्ब फ्यूज होते हैं या पंखे जलते हैं या फ्रिज फूकती है, इस बात की आप गारंटी ले सकते हो? नहीं सर। कि क्या चीज फूकेगी और क्या चीज नहीं फूकेगी? भाई जरूरी नहीं है कि सारे बल्ब फ्यूज हो जाए। डबल फेस आया, कुछ सेकंड के लिए आया, वो जितनी देर सर्किट में दौड़ा वहां तक नुकसान कर पाया, उस बीच में आपका सर्किट पहले ही ब्रेक हो गया तो आगे की चीजें बच गई। तो सर सेफ तरीका यही है, पहले बैटरी निकाल दें। हाँ जी, बैटरी निकाल दीजिए। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी चिमटी इधर उधर भी छू गई तो ओवर वोल्टेज का रिस्क नहीं रहता है। इसी वजह से सिर्फ बोला जाता है कि भाई लोगों बैटरी हटा करके ईडीएल शॉर्ट करो। ठीक है सर। और जब एक बार चिमटी, भाई मान लीजिए कुछ लोगों के होते हैं हाथ वाइब्रेट करते हैं, अब वो चिमटी लगा रहे हैं ग्राउंड में और वो बगल में कंपोनेंट लगा हुआ है, वो सप्लाई का है, कंडेंसर लगा हुआ है, पता चला इधर से सप्लाई ली और उधर के कंडेंसर के सप्लाई में छुआ दी, इधर की सप्लाई कंडेंसर को चार्ज कर दी, कंडेंसर ने ट्रिपल वोल्टेज वापस रिलीज कर दिया। भाई कंडेंसर का काम क्या होता है? करंट को एब्जॉर्ब करना और जरूरत पड़ने पे सर्किट को वापस रिलीज कर देना। हाँ जी सर। तो अगर वो चीज मान लीजिए आपकी किस्मत खराब थी, वो कंडेंसर में छू गई आपकी चिमटी, तो इधर तो सप्लाई चली रही थी, साथ में कंडेंसर को सप्लाई मिल गई, उसने चार्ज होकर के सर्किट में वापस अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया। 1.8 चाहे था 2.8 पहुंच गया ओवर सप्लाई। और फोन और जिस मान लीजिए वो डिस्प्ले का कनेक्टर था, मान लीजिए वो कैपेसिटर डिस्प्ले का था, अब डिस्प्ले को जानी होती है 24 वोल्ट सप्लाई, और लेकिन ओवर ट्रिपल होने की वजह से उसमें पहुंच गया 48 वोल्ट। अब क्या हुआ? फोन तो चालू हो गया लेकिन डिस्प्ले ब्लू आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है आपका शॉर्ट होने की वजह से। अब जैसे आईफोन 5 है, आईफोन 5 में आपके पास फोन आया डिस्प्ले चेंज होने के लिए। अब जो नए फोन होते हैं आईफोन 5, उनमें डिस्प्ले पट्टों के ऊपर एक जाली लगी होती है जो पेच से टाइट होती है कनेक्टर्स को रोकने के लिए, कि कनेक्टर अपने आप कूद कूद के बाहर ना निकल जाए। तो आप पहले वो स्क्रूज को खोलते हैं, फिर आपकी डिस्प्ले बाहर आती है। तो उन पेचों में से 3 पेच लगे होते हैं और तीनों पेच अलग अलग साइज के होते हैं। उनकी चूड़ी सेम साइज की होती है, मतलब उनका नाप सेम होता है, लेकिन उनकी लंबाई छोटी बड़ी होती है। अगर आपने गलती से भी छोटे वाले स्क्रू की जगह बड़ा वाला स्क्रू डाल के टाइट कर दिया तो वो सेकंड लेयर में चला जाता है पेच, और सेकंड लेयर में पेच जाने के बाद आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल एप्पल लोगो के बाद ग्रीन ब्लू लाइट या रेड लाइट दिखाने लगता है। तो ये होता है इसकी सेकंड लेयर शॉर्ट होने की वजह से जी। उसके बाद क्या करना पड़ता है सर इसको? फिर उसको सही करना पड़ता है लेयर से, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी सॉर्टिंग हटानी पड़ती है जो पेच में सॉर्टिंग क्रिएट करी है। नमस्ते, बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, ये मेरे ड्राइवर्स नहीं ले रहा है सर, हॉनर ड्राइवर्स। जरा हॉनर ड्राइवर्स। ऑनर ड्राइवर में सिर्फ आपको एडीबी का ड्राइवर चाहिए और कोई ड्राइवर नहीं चाहिए होता है। विंडोज कौन सी डाल रखी है? विंडोज 10 सर। विंडोज 10 मोटरोला डेस्कटॉप मैनेजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। ओके सर, ऑलरेडी है, पर कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्ट नहीं कर रहा है सर। ड्राइवर सिग्नेचर ऑन हो सर डिसेबल। एक बार आप अपना जब आप ड्राइवर ले नहीं रहा है तो डिवाइस मैनेजर पे येलो मार्क शो हो रहा है ड्राइवर पे? नहीं सर, श्योर हो रहा है। तो जो येलो मार्क शो हो रहा है उस पर राइट क्लिक करिए और उसको अपडेट कर दीजिए। ओके सर। और पूछिए जिसको जो पूछना हो। सर मेरे पास F120 है, इसको मैंने फ्लैश कर दिया सर, फ्लैश हो
भी गया, IMEI भी राइट कर दिया, वो डन भी बताता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें मतलब सिम नहीं चल रही है। नेटवर्क डाउन लगा रहे हैं। नेटवर्क तो आ रहा है सर, बाकी सिम चल नहीं रही, फोन वोन कुछ नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, नेटवर्क आ रहा है, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चार्जिंग चलती हुई दिखाई देती है। नहीं सर, वो नहीं दिख रहा है, बाकी ओके, IMEI भी राइट हो रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जरा ऑन कंडीशन की फोटो भेजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 1 मिनट सिम डाल करके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिम डाल करके मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रीन की जिंदा फोटो भेजिएगा। जी 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 जी। सर EMMC का क्लास आप करवाते हैं कि पंकज सर करवाते हैं सर? पंकज सर। बैच कब से चालू होता है सर? कब से होगा चालू नया बैच? पंकज जी से पूछिए, हमको ज्यादा जानकारी नहीं रहती वहाँ क्लास की, इंस्टीट्यूट की। मैं सिर्फ 8 से 10 रहता हूँ पंकज जी के साथ। नहीं सर, 8 से 10 के बाद फ्यूचर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया सर रिपेयर माई मोबाइल में, वो 2-3 दिन क्लास किया, वो कुछ सीख नहीं पाया सर। वो अपना वही मुझे वहाँ पे मतलब बात उत करके सर मुझे सिखा दिया सर। मतलब ये 3-4 दिन पास किया है सर। एक बार ट्रेनिंग क्लास में किया था डेमो, पढ़ाते हैं तो 3 दिन से, पर उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे सर, कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। हेलो पंकज जी, पंकज जी क्लास ज्वाइन कीजिए। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी आप दिखाई दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं। देखो पंकज जी को पकड़ के लाते हैं क्लास में। ओके सर। हाँ, अरे उत्तम बाबू कुछ पूछ रहे हैं, जरा बताओ। सर EMMC का क्लास कब चालू करवाया सर नया बैच? क्या सर?
आवाज नहीं आ रहा सर आपका? नहीं सर, अब आ रहे हैं सर। हाँ। हम्म। हम्म। जो मेरे मालिक था सर, वो मतलब उनके पास ज्वाइन किया, तो वो मतलब जो नॉर्मल में कोर्स किया सर, डायरेक्ट एमएमसी में चला गया। हम उनको बोले थे, जहां से मैं सीख रहा हूँ, वो शायद आपसे बात भी किए थे सर, हम उनको आपका नंबर दिए थे, वो आपसे शायद बात भी नॉर्मल कोर्स के बारे में। तो वो बोला कि नॉर्मल कोर्स आजकल कौन करता है, डायरेक्ट एमएमसी में चला गया सर। तो रिपेयर वाली मोबाइल को ना शायद 6,000 रुपया दिया, 6,000, 5,999 रुपया शायद ऐसे कुछ दिया सर। तो वो सीख रहा था, उसको 2-3 दिन में कोर्स कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ भी नहीं। तो वो फिर सर बात के सर, हम नया नया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन भी पूछ नहीं पा रहा था सर। तो वो अपना जगह फिर वो हमको वहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाए सर। ज्वाइन करवाने के बाद वो सिखा रहे ना सर, पहला तो वो बता नहीं पा रहे सर, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, सबको म्यूट करके रखेगा सर, कोई बीच में पूछ नहीं सकता क्वेश्चन। 1 घंटा रहो ऐसे चुपचाप, लास्ट में खाली 5 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, उसमें पूछने का टाइम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा सर। मतलब बहुत, मतलब उनका पैसा पूरा इन्वेस्ट हो गया सर। इससे हम लोग यहाँ, क्या सर? सर मेरा मत बोलिए सर, अगर हम आपके पास पैसा इन्वेस्ट नहीं किए सर, ये चीज को इन्वेस्ट नहीं बोल सकते हैं सर। यहाँ पे जो मुझे चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा मिला है सर, कई गुना। यस सर। अब यहाँ पे बच्चे जो पंकज जी हैं वो थोड़ा एमएमसी सीखना चाहते हैं, तो जरा अपना फीस स्ट्रक्चर वगैरह और प्रोसेस वगैरह और टाइमिंग वगैरह कुछ बता दीजिए। मेरे भी बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे हैं सर। यस सर। ईएमएमसी में होता क्या है कि अगर हम अपने पे सिखाने पे आ जाएं तो आप घड़ी देखिएगा, 15 मिनट में हम आपको सिखा के बोलेंगे भैया हो गया कोर्स। सर वो 5 दिन में कंप्लीट करवा दिया सर, 5 दिन में। और मतलब सपोर्ट नहीं सर, सपोर्ट कैसा कि जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करो बस वैसा सपोर्ट सर। उत्तम, 5 दिन बहुत होते हैं। हम तो बता रहे हैं, आप मुझे 2,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 15 मिनट में ईएमएमसी सिखा रहा हूँ। यस सर। लेकिन उस 15 मिनट के बाद फिर हम कौन है आप कौन है हम जानते नहीं है। हाँ सर, वैसा ही हुआ सर, वैसा ही हुआ। 2,000 रुपए छोड़ो, आप 1,000 रुपए दो, 15 मिनट में हम आपको एमएमसी सिखाए दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको आए चाहे ना आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। हम अगर आपसे सॉफ्टवेयर सिखाने के 10,000 रुपए ले रहे हैं तो 10,000 के बदले में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी दे रहे हैं। और लाइफ टाइम सपोर्ट ऐसे नहीं कि हम खाली बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे उत्तम बैठे हुए हैं, उत्तम को 5-6 महीने हो चुके हैं, तो ये खुद भी बता सकते हैं कि इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि खाली हम लोग बकवास ही कर रहे हैं। अरुण बैठे हुए हैं। सर पहला बात, आपको और पंकज सर को देख के सर सीखना तो दूर का बात सर, सिखाने तक का हिम्मत मिल जाता है सर।
अब तो अपनी क्लासेस भी चालू हो गई हैं। आप में से किसी को कानपुर आना है तो मोस्ट वेलकम। बस भैया जो खाओगे पियोगे वो अपना झेलो। अब खाना पीना नहीं खिलाएंगे भाई, अपने पैसे से खाओ पियो आकर के। इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, आइए सीखिए बैठिए। एक अमित भैया तो ऑनलाइन कर रहे थे ना सर, वो तो आपके पास गए हुए हैं। सपोर्ट क्लास चल रही है। जी सर। अब तो हम जिनके जिनके कैमरे नहीं दिखाई देते उनको धीरे से ग्रुप से निकाल देते हैं, तो फिर अपने आप कैमरा लेकर के आते हैं। नहीं मेरा नहीं दिख रहा सर। एक साल हो गया हमारा सर। यस सर। नहीं सर बहुत अच्छा है। नहीं सर ऐसा थोड़ी है। सर यस सर। अच्छा अब हम लोग ज्यादा लाइक करते हैं, टेंशन मत लीजिए। यस सर, आपका वीडियो ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं सर। पंकज सर नमस्ते। मैंने भी बात किया था आपसे सर ऑनलाइन एमएमसी के लिए सर, लेकिन टाइम का हमारे पास प्रॉब्लम है सर। ये 8 से 9 वाला टाइम भी बड़ी मुश्किल से मैं निकाल पाता हूँ। अभी आप लोगों के लिए हम लोग एक सोच रहे हैं कि रात में 10 से 11 का बैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। एकदम बेटर रहेगा सर। लेकिन उतने बच्चे भी तो हो यार भाई। मैंने आपसे क्या बोला कि एक बैच स्टार्ट करने के लिए कम से कम 4 बच्चे तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तो 4 बच्चे से कम में हम बैच नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। आप रात में 11 से 12 का बैच बोलो, मैं एक बैच रात में 11 से 12 बना देंगे, लेकिन 4 बच्चे तो हमको मिले। इसीलिए सर मैं पंकज सर को सर बोल रहा था सर कुछ अरेंज कीजिए सर कि नाइट में भी एक आध बैच चल सके एमएमसी ऑनलाइन की। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं यार भाई। आप भी समझो, अगर हम अपनी 1 महीने रात काली करेंगे तो हमें भी तो पैसे मिले। यस सर यस सर यस सर, जरूरी है सर। अब अगर 4 स्टूडेंट भी नहीं है तो एक स्टूडेंट को लेकर के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पंकज सर तो बोल रहे थे कि दिन में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक अकेले को आपको ही पढ़ाऊंगा अगर कोई नहीं भी रहा तो। लेकिन मैं भाई दिन का टाइम तो हमारा वर्किंग टाइम है, वर्किंग टाइम पे तो हम किसी भी टाइम पे बैच बना सकते हैं। हम एक बच्चे का भी बैच बना देंगे, लेकिन स्पेशल बैच जो नाइट बैच अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 स्टूडेंट तो हो ना। क्योंकि भाई से अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ अरेंज कीजिए, कुछ और बच्चे 8-10 रात में एमएमसी की क्लास चलाने के लिए। हेलो भाई 4 बच्चे भी अगर है तो रात में एमएमसी बैच स्टार्ट कर देंगे। यस सर, एमएमसी मुझे भी सीखना था सर। एक सत्या है सर, वो भी बोल रहे थे सर। हाँ तो ठीक है एमएमसी का तो सब सर नहीं आ रहा है सर, मेरा कैमरा कर रहा ना, देखिए ना पिक ही नहीं आ रहा उसमें मेरा। पहले आता था, अभी क्या हुआ आ ही नहीं रहा। लॉकडाउन के बाद हुआ है सर, लगता है चालू।
अब जैसे ये सपोर्ट क्लास चल रही है, इसमें कोई भी किसी के पास अब कोई सवाल बचे ही नहीं है, इसे लगता है सब सीख गए हैं। सर वो मेरा ऐप एक सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो भेजा है। क्वेश्चन पूछिए सर। उस दिन जो मैं आपको क्वेश्चन किया था वो सैमसंग 21 के लिए, जिसमें कंट्री लॉक लगा हुआ था, तो सर इंटरनेशनल सिम डाला तो उसमें सर कंपनी में 112 में आया, 198 में आया, 199 में, कई नंबर डाल के, लेकिन किसी में कॉल ही नहीं लग रही थी। कॉल नहीं लग रही थी ना, तो वो सिम प्रॉब्लम कर रहा है। आप इसको किसी Z3X यूजर से करवा लीजिए ना, या जिसके पास वोडाफोन यूके का सिम हो उससे करवा लीजिए। वोडाफोन यूके के सिम से कॉल लगेगी। तो सर यहाँ नेटवर्क पकड़ेगा सर? हाँ जी, यहाँ नेटवर्क पकड़ेगा। उसमें सर VI दिखा रहा था, मतलब कॉलिंग ऑन होनी जरूरी होती है। रोमिंग आ जाने से कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल कॉलिंग भी उस सिम पे चालू होनी चाहिए। उसमें सर होम कॉल और क्या कहते हैं रोमिंग कॉल, ये दोनों चीज दिखा रहा था, तो दोनों में ट्राई किया फिर भी नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो कॉलिंग नहीं हो रही है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका सिम जो है वो एक्टिव नहीं है, जो सिम आपने उसमें डाला है। जी सर, लेकिन वो बता रहे थे कि वहां से हम बात कर, वहां मतलब उसी नंबर से बात करते थे। हाँ, तो उसी नंबर से बात करते थे, तो वहां पे उनका लोकल लगता है। जब यहाँ पे आएंगे तो वो ISD पे आ गए, वहां से वो ISD एक्टिवेट करवा करके नहीं लाए होंगे। अब जैसे आपके पास प्रीपेड नंबर है, आप उससे इंटरनेशनल कॉल करना चाहिए, नहीं कर पाएंगे। वो सीधे बोलेगा पहले ISD एक्टिवेट करवाइए अपने मोबाइल पे। अभी आप अपना मोबाइल जिससे आप अभी बात कर रहे हो, उस मोबाइल से अमेरिका कॉल मिलाइए, नहीं मिलेगी। पहले बोलेगा कि इस नंबर पर मैसेज करिए, ISD एक्टिवेट करवाइए, उसके बाद कॉल होगी। जी सर। तो ये चीजें होती है। तो वो वहां से सिम तो लेकर के चले आए हैं, लेकिन ISD एक्टिवेटेड नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था, उसका सारे ये बताया, या किसी Z3X वाले के पास चले जाइए, वो कर देगा, या तो आप ऑनलाइन IMEI डाल करके NC तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे पास आ जाओ, हम यहां पे करे दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सिम अवेलेबल है। सर सिम कहां से मिलेगी इंटरनेशनल? भैया दिल्ली में 1200 रुपए की सिम मिलती है, इंटरनेशनल एक्टिवेटेड सिम, लेकिन वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो सिम रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो Z3X में क्रेडिट लगते हैं, 3 या 4 क्रेडिट लगेगा, वो आपका कर देगा। एक क्रेडिट Z3X का करीब 75 रुपए का होता है। और या फिर ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन कई वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपने फोन का IMEI नंबर देंगे, आपको 24 से 48 घंटे में NC का कोड मिल जाएगा। वो कोड अपना सिम डाल करके आपको वो NC के कोड मांगेगा, वो कोड डाल दीजिएगा, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। Z3X बॉक्स शेयर हो जाता है, Z3X बॉक्स शेयर हो जाता है, लेकिन ये क्रेडिट बेस वाला काम क्या होती है, जिसमें मतलब अनलॉक करने के लिए जो आप बता रहे थे IMEI द्वारा, unlock.com है, GSM फादर है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप सीधे सीधे गूगल पे टाइप कीजिए रिमोट अनलॉक सैमसंग। आप जैसे ही इतना टाइप करोगे, आपको 50 वेबसाइट सामने दिखाई दे जाएंगी। हर वेबसाइट पे जाकर के भाव चेक कर लीजिए, जिसमें सस्ता हो उस पे करा लीजिए। और या फिर अपने आसपास के किसी दुकानदार के पास चले जाइए जो कि करता हो, और उसके पास जाकर के करा लीजिए। आपको मैंने ये भी बताया कि भैया आपके इलाहाबाद से थोड़ी दूर पे मोबाइल घर हलीम नाम का बंदा बैठता है, आप उससे जाकर के करा लो, मेरा नाम बता देना। तो सारे तो तरीके आपको हमने बता दिए हैं।
अब इसके बाद बताइए और कौन सा तरीका बता सर दें। वही सिम वाला थोड़ा प्रोसेस तो सिम वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि कॉलिंग करिए। अब जब कॉलिंग हो ही नहीं रही है तो प्रोसेस चलेगा। और ये जो उनसे मैंने यही बोला था कि ऊपर देखिए नेटवर्क चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस हाँ, तो ये WTR की प्रॉब्लम है जी सर। मोबाइल। हाँ, आपने करिए। हाँ जी, हाँ, ये 3S के बारे में कोई क्या पूछ रहा था? मैं अभी कैमरा के लिए आया था, तो उसमें सर क्या प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या कैमरा नहीं चल रहा है? हाँ यस सर हाँ, में आया हुआ था। हाँ, तो कैमरे की ही दिक्कत होगी। अब ग्रुप देखा ही नहीं, अब क्लास ले रहे थे। या तो दूसरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एक बार चेक किया जाए, नहीं तो फिर कैमरा हाँ जी डैमेज हो सकता है। भाई, दूसरी एप्लीकेशन जब भी कभी आपको लगे कि कैमरा कहीं ऐसा सॉफ्टवेयर की वजह से ना चल रहा हो, तो तुरंत ब्यूटी प्लस या 360 कैमरे की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर चला के देखो, या व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करके देखो किसी दूसरी एप्लीकेशन से। हाँ, फोन अपडेट कर लिया जैसे फोन। हाँ, नहीं, फोन अपडेट करने से कैमरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उससे नहीं होगा? नहीं, आप अगर कैमरा नहीं चल रहा और आपको ये लग रहा है, देखिए कैमरा ना चलना 99% हार्डवेयर की दिक्कत होती है। कैमरा लूज वगैरह होने से भी दिक्कत आ जाती है इसमें। तो ये भी तो हार्डवेयर है। लूज को टाइट आप सॉफ्टवेयर थोड़ी ना कर लोगे। ये सर वही तो बोला मैं, हार्डवेयर का। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि 99% कैमरा ना चलने की वजह हार्डवेयर होता है। अब 1-8% अगर आपको सॉफ्टवेयर पे शक लग रहा हो तो तुरंत प्ले स्टोर खोलो, कैमरे का कोई अदर सॉफ्टवेयर डालो और उससे चला करके देख लो। अगर दूसरे एप्लीकेशन से कैमरा चल गया तो मतलब है कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तब सॉफ्टवेयर का डालो। सर एक जियो F90 था, 2 सेट आए हुए थे, जिसमें एक तो तुरंत फ्लैशिंग हो गया, लेकिन एक फ्लैशिंग करते समय उसमें फेल्ड बता रहा था, पार्टीशन फेल्ड कैसे कुछ लिख के आ रहा था। मेगा फ्लैश टूल एक बार यूज करके देख लो। मेगा फ्लैश टूल्स, हाँ जी सर। और पूछिए जिसको जो पूछना हो। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। दीपक बताइए सर। एसपीडी ये वाला सीपीयू क्यू माइक्रोमैक्स का Q402 प्लस है सर, डिवाइस लॉक में है सर जी। डिवाइस लॉक में है? हाँ। डिवाइस वो अगर छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का सिम लगाना पड़ेगा, राजस्थान का है तो राजस्थान का सिम लगाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का सिम लगाना पड़ेगा। सर एमपी का ही है, जहां का मैं हूं वहीं का है सर मोबाइल भी। हाँ, तो उसके साथ में जियो का सिम आता होगा। हाँ, जियो का सिम, उसमें जियो का सिम लगा करके चालू कर लीजिए, चालू हो जाएगा। ओके सर। वो मोबाइल जो है, ये जो 402 है, इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। एक आता है ग्लोबल, वो होता है सिर्फ 402, फिर उसके बाद आता है 402 प्लस, फिर आता है 402 अल्ट्रा, और फिर एक आता है 402 अल्ट्रा प्लस। तो एक इनमें से होता है मध्य प्रदेश का, एक होता है छत्तीसगढ़ का, और एक होता है एक और राजस्थान। ये अलग अलग जगहों के ये सरकारी मोबाइल बनाए गए हैं, सरकारी संस्थान में मिलते हैं। तो जिन मोबाइल के साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं सिम के साथ में ये चालू भी होते हैं। दूसरा सिम लगा चालू, कोई और सिम डालोगे तो ये लटके रहेंगे। जी सर, सेम सेट मेरे पास आया था, मैं किया था जब आपसे पूछा था प्रोसेस थोड़ा। हाँ जी, जिस सिम के साथ ये फोन आया है वही सरकारी सिम डालना पड़ेगा।
क्योंकि ये सरकारी बाउंडेशन पे है। हाँ नहीं सर, जो साथ में आई सिम वही चलेगी या जियो की कोई भी चल जाएगी? कोई भी बाद में चलेगी, पहले वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जितने दिन का उतने दिन वही सिम चलेगी, जो साथ में आई है वही नंबर चलेगा। ओके सर। जो 1 साल या 1.5 साल का टाई अप है, जब उतना टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही आप ये इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। और या फिर आपके पास यूएफआई हो तो आप यूएफआई से इसका ईएमएमसी प्रोग्राम कर दीजिए, और ईएमएमसी प्रोग्राम करके 402 ग्लोबल बना दीजिए इसको। जब ग्लोबल बना देंगे तो फिर कोई भी सिम आप इसमें चला सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचेगा उसमें। अदरवाइज इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाली ही फाइल चढ़ेगी, वही फ्लैश भी होगी, बाकी फाइलें फ्लैश करोगे फ्लैशिंग फेल होती रहेगी। जी सर, इसका मतलब जो मैं सेट उस दिन किया था वो मतलब पुराना था, इसीलिए उसमें हेलो सर। हाँ जी। सर हम ये कह रहे थे, अगर हम आईएसपी पिन आउट करते हैं उस वक्त जो सीएमडी चार्ट जो पॉइंट होता है, अगर वो पॉइंट अगर दोनों तार को आपस में जुड़ जाए तो क्या डेट हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ कैमरा तो फोन थोड़ा टूटा हुआ तो सब फोन यूज कर रहा था, इसलिए कैमरा उतना खास यूज नहीं कर रहा। हाँ सर, चेहरा देखने इसलिए तो चेहरा दिखाना पड़ रही है। सर दुकान के लिए तैयार हो रहा है, इसीलिए कैमरा बंद किया है सर। सर दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए कैमरा बंद किया सर। जो सर जी आवाज हाँ आ रही है आवाज आपकी। सर अरे वो पूछ रहे हैं दीपक जी कि आपके घर पे ही शॉप है, आप बड़ी जल्दी दुकान खोल देते हैं। नहीं सर, घर पे नहीं है शॉप सर, मार्केट में ही है सर। सुबह जल्दी आ जाते हैं सर। तो शाम को जल्दी बढ़ाते हैं क्या दुकान? नहीं सर, 10 बजे तक बैठे रहते हैं हम तो। तो फिर घर काहे के लिए जाते हैं, यही सो भी जाया कीजिए। नहीं नहीं सर, खाना वाना बनाना रहता है, खाना रहता है, सोना रहता है। पास में ही है, घर के पास में ही है सर, दूर नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक चल रहा था। नहीं सर, मेरा हो गया सर। सर आईएसपी पिन आउट से मतलब कितने सेट हम कर सकते हैं सर, मतलब मिनिमम रियलमी का फोन? देखिए कितने कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज समझिए, जिसका आईएसपी पिन आउट मिल जाए वो सारे सेट आप कर सकते हैं। जी सर। अब जिसका आईएसपी पिन आउट ही नहीं मिलेगा आपको तो उसको करोगे कैसे? फिर तो मजबूरी हो जाएगी उसकी आईसी उतारो, आईसी उतार करके प्रोग्रामर पे लगा करके फिर आप सारे सेट कर सकते हो।
ये सर, तो सर कौन सा ईएमसी सर बेस्ट होगा सर, जेडएस या फिर यूएमटी का कौन सा बेस्ट होगा सर? देखिए, अगर आप नए हैं तो आपके लिए यही यूएफआई सही है। यूएफआई इजी है, यूएफआई इजी है सर। पर सर रेंज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर, इस वजह थोड़ा करने पड़े सर, बजट चाहिए सर, बजट उतना नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाई कमाओगे भी उससे, वो भी चीज देखो। अगर एक बार लगा लिया तो फिर बाद में कमा भी लोगे उससे। नहीं भाई, अगर इस जगह जिस जगह पे कमाई हो उस जगह पे लगाएंगे तो सही है, अगर जिस जगह कमाई ना हो तो वहां फकीर हो जाएंगे। तो हाँ वो भी है, ठीक है, पर वो लाइफ टाइम है, कभी हो सके तो कर लेना, क्योंकि लाइफ टाइम है तो मतलब बाद में कोई रिन्यूअल वगैरह का दिक्कत नहीं है। जी जी बात सही है। नहीं वैसे मतलब उतना कस्टमर नहीं आता है, हफ्ते में 2-3 कस्टमर आए, इतना ज्यादा नहीं आता है। इजी ZTAG जो है वो चलाना थोड़ा टफ है, बाकी अगर दोनों में अच्छा पूछा जाएगा तो अच्छा तो फिर इजी ZTAG है, लेकिन कठिन बहुत है, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ जाएंगे तब भी नहीं चलता है। जी सर, अगर आप नए हैं तो नहीं सर, ZST बोले यार आपका EMMC UMT का। तो देखिए यूएफआई आप ले लीजिए, अगर आप नए हैं तो यूएफआई बॉक्स आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा हर काम के लिए। जी सर, जी सर। क्योंकि यूएफआई जब बना है तो वो Z3X को देख करके बना है। जी सर। तो Z3X में जो चीजें कठिन थी उन चीजों को खास तौर पे ध्यान दे करके उस पे आसान किया गया है। जी सर। जैसे मिराकल आया, मिराकल आने के बाद यूएमटी आया है, तो जो चीजें मिराकल में कठिन है उन चीजों को यूएमटी में सरल कर दिया गया है। तो इसीलिए होता है कि हमेशा लेटेस्ट पे जाइए, क्योंकि लेटेस्ट जो बनता है वो पुराने की गलतियों से बनता है। जी सर, बिल्कुल बात सही है। तो आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यूएफआई प्रेफर कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म्स पे अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर Z3X है, क्योंकि Z3X जो है वो 2012 से चलता चला आ रहा है जी सर, और आज भी सेवा में है सर, और आगे भी सेवा में रहेगा। सर ZX3 में हर मंथ हर ईयर ही वो रिचार्ज कराना पड़ता है एक्टिवेट? फिलहाल तो नहीं कराना पड़ता है। फिलहाल तो कोई एक्टिवेशन नहीं है, ना यूएफआई में ना उसमें। आपको क्या लगता है सर, कभी आएगा इसमें एक्टिवेशन दोनों में? अब लगने की तो बात हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है यूएफआई पे आ जाए जब यूएफएस चिप आए, या हो सकता है फ्री में ही दे दे, या हो सकता है कोई अटैचमेंट दे दे, ये अटैचमेंट लगाएंगे तो आप यूएफआई भी कर सकते हैं, यूएफएस चिप भी कर सकते हैं। अब ये यूएफआई से मतलब सब हो जाता है, रियलमी रेडमी ऐसे सब हो जाता है सर? सब हो जाते हैं, रेडमी भी हो जाता है सर ऑनलाइन? जी ऑनलाइन फिर नहीं होगा सर? ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन करना चाहेंगे तो ऑफलाइन भी हो जाएगा। तो यूएफआई से तो सभी हो जाएंगे ना भाई, ले तो? हाँ सभी हो जाएंगे, रेडमी ओप्पो सब हो जाएंगे सर? हो सकता है कर जाऊं, सब हो ही रहे, हो क्या जाएंगे? नहीं अभी बहुत सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, ओप्पो जैसे कि रेडमी। भैया ऑनलाइन जो चल रहे हैं, अभी आपको हम दे दें A3s मॉडल और कह दें ये 2 जंपर लगाइए A1 के, अभी A1 के हम आपको दे दें, कह दें ये जंपर लगा दीजिए, तो आप नहीं लगा पाओगे। ऐसी जब आप जंपर ही नहीं लगा पाओगे तो यूएफआई से कहां कर लोगे? तब मजबूरी है कि ऑनलाइन करवाना पड़ेगा आपको उसको, क्योंकि ऑनलाइन में सेट खोला नहीं जाता है, ऑफलाइन में सेट खोलना पड़ता है। एक ही तो दिया। अच्छा वो हाँ यार दिया, सही है, ठीक है दादा ले आऊंगा।
तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी उधर ही घूम रहा है तुम्हारे उधर ही। हेलो, हाँ जी, क्या पता अभी तो नहीं आया। विशाल माइक बंद करके बात करो। बिल्कुल 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 दादा। विशाल माइक बंद करके बात करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सैमसंग का दे दिया? लगता है सर इधर की आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक, ओके। बंद हो गया विकास का माइक, बंद कर दिया विशाल को। हाँ जी, ये बोल रहा था सर यूएफआई से ऑनलाइन भी हो जाते हैं सर? जी ऑनलाइन भी यूएफआई से हो जाते हैं। चार्जेस ज्यादा रहते हैं सर इसके, कम रहते हैं? एवरेज रहते हैं। जैसे MI6A आपको कराना है, जैसे MI6A कराना है, तो अगर MI6A आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके यूएफआई पे 3 क्रेडिट चाहिए। एक क्रेडिट जो है वो 80 रुपए का होता है, यानी 8 से 24 240 रुपए। यानी अगर आप 6A ऑनलाइन करना चाहते हैं यूएफआई से तो 240 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप पिन आउट वगैरह से करें, अगर पिन आउट वगैरह से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इजीली हो जाते हैं सर? इजीली हो जाते हैं, लेकिन अब जैसे 6A की बात करेंगे तो 6A में आपको आईसी निकाल करके लगानी पड़ेगी। आईसी निकाल करके प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो अब अगर आपका आईसी पे हाथ साफ नहीं है तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा लॉक करने के चक्कर में। अब क्या है कि हमारा सर्विस सेंटर में जुगाड़ है, तो हम तो 100 रुपए दे करके ऑनलाइन वाला सर्विस सेंटर से करा लेते हैं, तो हम 240 रुपए यूएफआई को क्यों दें? तो जो मॉडल हमको क्रेडिट पे करने होते हैं हम क्रेडिट पे करवाते हैं, जो हमको सर्विस सेंटर से कराने होते हैं हम सर्विस सेंटर से करा लेते हैं। अब सपोज कि आप सर्विस सेंटर में जॉब करते हो और आपने हमसे सीखा, आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप सबको भले मना कर दे काम करने के लिए, लेकिन अगर हम आपके पास अपना सेट अनलॉक करने के लिए पहुंचेंगे तो मेरा तो आप कर दोगे ना। तो वैसे ही मेरे कई सिखाए हुए स्टूडेंट जो हैं वो सर्विस सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, तो हम उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो हम यूएफआई कंपनी को पैसे ही नहीं देते हैं। जो काम हमारा यूएफआई से इजी हो जाता है वो काम हम यूएफआई से करते हैं, जो जेट3 एक्सेस से होता है उसको जेट3 एक्सेस कर लेते हैं, बाकी जो बचते हैं वो हम सर्विस सेंटर से करा लेते हैं। जैसे सैमसंग के सेट हमको एफआरपी करने हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि हम बाईपास कर लें। अब अगर हमसे बाईपास नहीं हो पाया तो फिर हम सर्विस सेंटर वाले लड़के को फोन करते हैं और वो फ्लेक्सी हब से हमारा टीम व्यूवर ले लेता है और फ्लेक्सी हब से कर देता है। हम 50 रुपए उसको पेटीएम मार देते हैं। सैमसंग ना सर, जो लेटेस्ट सैमसंग लेटेस्ट सिक्योरिटी। अब लेटेस्ट सिक्योरिटी को बाईपास करने में हमारे 20-25 मिनट लग जाते हैं। अब कस्टमर खड़ा है, नाच रहा है कि भैया मेरी फ्लाइट उड़ी जा रही है, हमारा जल्दी करके दो 5 मिनट में, तो उससे बोलते 300 रुपए लगेंगे, अभी करके दे रहे हैं, और नहीं तो आधे घंटे का टाइम दो 100 रुपए लेंगे। तो अब जिसके पास टाइम है तो वो 100 रुपए देता है, और जिसके पास टाइम नहीं है वो 300 रुपए देता है। जब 300 देता है तो हम फोन मिला के फ्लेक्सी हब से करवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं सर। हाँ जी सर मेरा 271 आई है, वो फ्लैशिंग नहीं हो रहा है। फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, आपके सामने मैसेज लिख करके आ रहा है कि फाइल एरर। जी जी वही जो व्हाट्सएप में डाले हैं। हाँ जी, फाइल एरर की मैसेज इसलिए आ रही है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी फ्लैश फाइल जो डाउनलोड हुई है वो खराब है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आप टूल यूज कर रहे हैं वो टूल मैच नहीं कर रहा है। लेटेस्ट वाला तो डाउनलोड किए।
जरूरी नहीं कि सब में लेटेस्ट चल जाए, किसी किसी में पुराने चलते हैं। वर्जन 17 डाल कर, वर्जन 17 और वर्जन 19 से ट्राई कीजिए सर। अपग्रेड टूल वर्जन 17 या वर्जन 19, 21 और 24 अगर इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत देगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो अपनी फ्लैश फाइल एक बार बदल के देखिए, हो सकता है फ्लैश फाइल आपकी करप्ट हो। सर हाँ एक जानकारी चाहिए था सर। बताइए। आपके उधर कानपुर मार्केट में सर ईएमएमसी चिप मिल जाते हैं क्या? कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। जैसे सर ज्यादा चलने वाला 153, 221 वगैरह, 8 GB 16 GB। देखिए मिलते, क्या बोल रहे हो? डाउनलोड करना है प्लस फाइल दूसरा डाउनलोड कर रहा हूँ ना सर। हाँ दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये करें? हाँ यही करिए, लेटेस्ट वाली। ये फाइल डाउनलोड कीजिए और वर्जन 17 या वर्जन 19 यूज कीजिएगा। टूल, फ्लैश टूल जो है वो वर्जन 17 या वर्जन 19 यूज कीजिएगा। इक्कीस और 23 और 24 ये काम नहीं करते हैं ज्यादातर मॉडल्स में। जब तक आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। इससे करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर व्हाट्सएप डालिएगा, देखते हैं क्या है। ठीक है जी सर जी। फ्लैश टूल जो है ध्यान रखिएगा वर्जन 17 या 19 यूज कीजिएगा। जी सर। और ये वाला देखें सर, डाउनलोड किए थे फ्लैश फाइल, यही वाला है बता रहे हैं। दिखाइए। ये वाला। हाँ एक्सट्रैक्ट करिए फाइल को। पासवर्ड मांग रहा है। इसका पासवर्ड मांग रहा है सर, यूट्यूब से किए थे, डिस्क्रिप्शन से। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से कहा, रिपेयर फर्मवेयर की फाइल का लिंक पड़ा हुआ है। वही वेबसाइट खोलिए जहां से अभी फाइल डाउनलोड की है, पीछे चलिए बैक पे। ये दूसरा है सर, दूसरा है, ये पहले वाला है। अरे आप लिंक पे चलो यार पहले। ये तो अभी हो रहा है डाउनलोड। अरे जो अभी लिंक खोला था जिससे डाउनलोड किया था वो लिंक खोलो। ये पहला पेज बंद करो, ये जो खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए फाइल पासवर्ड दिखा रहा है क्या? नहीं सर, हम ना वो एथी से किए थे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से वहां दिया हुआ था इसका। हाँ तो वहां पे जो हम पे वो लिंक दिया हुआ वहां से जाकर के उसको एक्सट्रैक्ट कराइए। अच्छा करा रहे हैं।
अब ये जो फाइल आपने डाउनलोड करी है, ये जो डाउनलोड की है, ये पुरानी फाइल है। इसमें देखिए 14/01/19 है, और वो जो फाइल अभी आप डाउनलोड कर रहे हो वो 10/10/2019 है। यही है। हाँ, अब ये जो अपग्रेड टूल साथ में दिया है, टूल खोलिए, खोलिए खोलिए टूल। मैंने खोलेगा सर। खुलेगा। फाइल लोड कीजिए सेटिंग्स पे क्लिक करके। ले लिया सर। कैसे ले लिया? मैं ले रहा था। अभी ऊपर टूल वर्जन देखिए क्या है, R17 है जी, 17 है। ठीक है, दूसरे टूल पे डालोगे तो यही दिक्कत आएगी। यही चीज मैंने बताई थी आपको। स्टार हैज है सर इसका बूट की। इसका बूट की स्टार हैज नहीं होता है, डायरेक्ट भी नहीं होता है। वॉल्यूम अप या डाउन वाला बटन होगा इसका, यानी जो चौकोर बटन दिया हुआ है उसमें ऊपर वाला बटन दबा करके कनेक्ट कराइए। कनेक्ट करा दें? ऑफ करिए फोन, इसमें प्ले का आइकन पे क्लिक करिए, टूल में प्ले के आइकन पे क्लिक कीजिए। अब जो चौकोर बटन दिया हुआ है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, उसमें ऊपर वाला बटन दबा करके फोन कनेक्ट कराइए। चार्ज लेने लगा सर। वापस डिस्कनेक्ट कीजिए। पूरे चौकोर बटन पे बिल्कुल बीचों बीच उंगली रख करके ऐसा दबाइए कि सबके सब पूरे चारों के बटन दब जाए एक साथ, और फिर कनेक्ट कराइए। कनेक्टिविटी बूट की दिक्कत आ रही है। गूगल खोलिए, F271i लिख करके आगे बूट की लिखिए, चेक करिए कि बूट की क्या है। गूगल खोलिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गूगल खोलो, बूट की लिख करके सर्च करिए। बूट की देखिए क्या है। स्टार हैज है सर, स्टार हैज है सर। स्टार हैज इसका कहां से बूट की होगा? F271 का देखिए, F271 का देखिए आप, स्टार हैज दिखा रहा है। स्टार हैज दबाइए, स्टार हैज दबा के देखिए। कुछ में अलग अलग भी होता है ना, आप देखिए स्टार हैज दबा के देख लो। मेन तो कनेक्ट करने का मतलब है। ऑफ करिए, स्टार हैज दबा के देख लीजिए केबल लगा के। ले लिया। इस तरह लिख रहा है। एनवी फेल आ गया ना जी। स्टॉप पे क्लिक करिए। स्टॉप? हाँ, स्टॉप पे क्लिक करिए। अब जो फाइल अभी अभी डाउनलोड हुई उसको एक्सट्रैक्ट कराइए, वो यहां सेलेक्ट कीजिए। फाइल डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी, फाइल आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। जी सर। पुरानी फाइल की वजह से भी दिक्कत आती है। क्या कर रहे हो यार? एक्सट्रैक्ट करो फाइल। पूरे कंप्यूटर में नाच मारना तुम, फाइल ना एक्सट्रैक्ट कराना, बाकी सब करना। ये है ना सर? हाँ, ये वाली है एक्सट्रैक्ट। 10/10/19।
खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, बैक करिए, फाइल लीजिए, फोन की बैटरी निकाल के वापस ऑफ कीजिए। अभी फोन आपका डाउनलोड मोड पे होगा, बैटरी निकाल के वापस ऑफ करिए उसको। जी सर। सर हम डिस्कनेक्ट हो गए सर, हमें सर ये प्रॉब्लम किस तरीके से सर सॉल्व हो रहा है सर? ये इनका टूल की प्रॉब्लम थी। प्ले के बटन पे क्लिक करिए। हाँ जी, प्ले के बटन पे क्लिक करिए, कनेक्ट कराइए फोन। फोन पहले से कनेक्ट हो गया है, वापस डिस्कनेक्ट कीजिए, सही से कनेक्ट कराइए जैसे पहले कनेक्ट कराया था। स्टार है सही से नहीं दबाए। फिर एनवी डिवाइस क्रैश दिखा रहा है ना जी। इसको अब इसको स्टॉप करिए, ये टूल बंद कीजिए। अब जो आपका लेटेस्ट वाला टूल जरा डाउनलोड किया वो खोलिए, जो लेटेस्ट टूल 19 वाला 19 खोलिए। खोलिए 19 वाला, इस पे फाइल लोड कीजिए। फोन वापस फोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए, बैटरी हटा करके ऑफ कर लीजिए। सर ये ज्यादा एरर आता है फ्लैश फाइल का, वो कहता है कि ये फ्लैश ये फ्लैश टूल की ज्यादा दिक्कत होती है हमेशा, कभी भी ना सर, ज्यादा टाइम। 99% फ्लैश टूल की दिक्कत होती है। एसपीडी में फ्लैश टूल मैच कराना जरूरी है। लेकिन कनेक्ट कराइए, कनेक्ट कराइए। चालू हो गया, चालू हो गया। यस सर। अब वर्जन, अब देखिए वर्जन 17 फेल कर रहा था, वर्जन 19 से चालू कर दिया। ठीक है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि वर्जन 17 या वर्जन 19 इस्तेमाल कीजिएगा। अभी आप वर्जन 21 और वर्जन 24 इसका लेटेस्ट है, अगर उनको इस्तेमाल करते तब भी ये एनवी की दिक्कत आती। एनवी के मतलब है सर, मतलब टूल का दिक्कत है ना, उसका वो जो एरर आएगा उसका मतलब हो जाएगा। एनवी का दिक्कत, फाइल की दिक्कत भी होती है और टूल की दिक्कत भी होती है। तो आपको दोनों चीजें श्योर करनी है। पहली चीज तो फाइल लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर फाइल लेटेस्ट है और एनवी की दिक्कत आ रही है तो ये टूल की प्रॉब्लम है। और अगर आपकी फाइल पुरानी है तो टूल फिर आप चाहे लेटेस्ट यूज करो चाहे पुराने यूज करो तब भी एनवी की दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा फाइल तो लेटेस्ट ही यूज करो। अपने आप भाग। ठीक है, तो ये आपका फ्लैशिंग हो जाएगा, आपका फोन चालू भी हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो लिंक कट जाएगा अभी। हाँ जी, अच्छा, कुछ नहीं करनी, खाली है। अब स्टॉप करिए फिर डिस्कनेक्ट कीजिएगा। स्टॉप करके डिस्कनेक्ट कीजिएगा। अब डिस्कनेक्ट कर लीजिए फोन।
अब इसमें देखिए होता यही है कि जो एनवी की एरर आती है, तो एनवी की एरर जब भी आए तो सबसे पहले ये श्योर कीजिए कि आप लेटेस्ट फाइल यूज कर रहे हैं। जब आप ये श्योर हो जाए कि फाइल आपकी लेटेस्ट है और उसके बाद भी एनवी की प्रॉब्लम आ रही है, तब डेफिनेटली आपके टूल की प्रॉब्लम होती है। अब टूल में करीब 24-25 वर्जन है, अब कोई एक वर्जन जो है वो उस मॉडल के लिए परफेक्ट होगा, तो आपको मैच कराने पड़ेंगे टूल। अब क्या है कि 3 प्रकार के तो टूल है, एक है अपग्रेड टूल, एक है रिसर्च टूल, एक है फैक्ट्री टूल। तो अगर अपग्रेड टूल के आपके 2-3 रनिंग वर्जन काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको फिर टूल वर्जन जो है वो रिसर्च टूल यूज करना पड़ेगा। अगर रिसर्च काम नहीं कर रहा है तो फैक्ट्री टूल यूज करना पड़ेगा लास्ट में। अगर ये मॉडल अभी भी फ्लैश ना हुआ होता तो हम फैक्ट्री टूल इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम अगर उसमें फैक्ट्री टूल में आ जाता है तो नहीं, अगर ये प्रॉब्लम फैक्ट्री टूल में भी आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको फिर ईएमएमसी करनी पड़ेगी। हाँ सर, फैक्ट्री टूल तक जाने का पहले ही तो ठीक हो जाता है ना सर, ज्यादातर तो पहले ही ठीक हो जाएगा। यस सर। चलिए अच्छा, मैं लीव हो रहा हूँ, बाकी आप लोग कंटिन्यू रहिए। हार्डवेयर का क्लास नहीं चल रहा है क्या सर? जनवरी में फिर चालू होगा नया बैच सर? न्यू बैच शुरू होगा जनवरी में? जनवरी में आएंगे। सर हार्डवेयर का बैच भी ऑनलाइन होता है? नहीं, हाँ है सर, है। ऑनलाइन सर नहीं सही रहेगा सर, ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं सीखने से, ऑनलाइन से बहुत दिक्कत होगा सर। हम छोटा सर उसमें बहुत सारा वीडियो था सर। अच्छा सब कैसे हट गया सर? सर प्रीवेट नहीं किया हुआ था क्या चैनल को? सिक्योर नहीं था क्या? तो उसके बाद में भी हो गया है। सर जब हमको पता चला ना सर, मतलब बहुत हमको तकलीफ लगा सर, बहुत। क्यों इसलिए लगा क्योंकि हम वो यूट्यूब चैनल से सर, आप मतलब हम इतना तरह में अभी तक किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सर। आपका ही दोनों चैनल आज तक यूट्यूब में सब्सक्राइब, और इतना वीडियो हम देखते हैं सर, इतना वीडियो देखते हैं, रोज हम 10 वीडियो देखते हैं सर, एक ही वीडियो को बार बार देखते थे सर। जब जिस दिन हमको पता चला सर, बहुत हमको तकलीफ लगा सर, बहुत। सर एक मतलब एक विश्वास टूट जाता है ना सर, एक हिम्मत टूट जाता है। यस सर, हाँ जी सर, बात सही है। तो दूसरा को उठाना सीखते हैं सर।
हाँ सर पूछते हैं ना, हाँ पूछते हैं ना सर। जी सर पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आ जाए तो पूछ लेते हैं। अभी ये प्रॉब्लम कुछ आती है तो जी तो उसमें जोड़ दीजिए। जी बिल्कुल जोड़ दीजिए उसमें भी। जोड़ दीजिए, उस ग्रुप में भी जोड़ दीजिए। नौ से है मेरी यहाँ। जी 8 वाले में भी ऐड कर दीजिए। हाँ जरूर। बस सीख रहा है, मैं इतना नहीं आता है इसलिए मैं चुपके सुन रहा है सब। ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है सर उदाहरण में मीरा पकड़ लीजिए ना सर, उदाहरण में मीरा सर। ओ आपका इंस्टीट्यूट का क्या है ना सर, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाता है सर, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सर। हाँ सर हो गया मेरा कंप्लीट। ओके सर, बाय सर। ओके सर बाय।